तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारे जितने भी बैकलॉग अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो हम अभी तक बना चुके हैं, उसको कैसे कवर अप कर सकें। देखो बच्चों, समझते हैं अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आप नहीं समझ पाए और जो आपके बैकलॉग हो गए क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। कुछ के बच्चों के ऐसा भी होगा क्योंकि कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, कुछ हद तक कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो बैकलॉग में पड़ी है, या कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है तबीयत की वजह से या किसी और चीज की वजह से वो पूरा का पूरा चैप्टर ही बैकलॉग हो गया। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो उस बैकलॉग को कवर अप करना चाहते हैं, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 50% हो, तो चाहे वो किसी चैप्टर का 100% भी हो। तो ऐसे बच्चों से मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि भैया उस बैकलॉग को कवर अप ना करें। सर अभी आप कह रहे हैं बैकलॉग के बारे में बताएंगे और अब कह रहे हैं बैकलॉग कवर ना करें, तो मेरा अभी भी यही कहना है आप बैकलॉग कवर ना करें, क्योंकि अगर आपने बैकलॉग कवर करने की कोशिश की तो जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, जो फ्यूचर में होने वाले टॉपिक्स हैं, वो भी बैकलॉग में आ जाएंगे। जो बैकलॉग है वो तो बैकलॉग होगा, जो पास्ट में बैकलॉग है वो तो बैकलॉग होगा, जो फ्यूचर में आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी बैकलॉग बन जाएंगे। तो सर क्या करना चाहिए? ऐसे मुद्दों पर हमें जो बैकलॉग है उसे बैकलॉग ही रहने देना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए रीसेंट टॉपिक्स पर। सर अगर रीसेंट टॉपिक कनेक्टेड है तो जो चीजें कनेक्टेड नहीं है पहले वो तो करो। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी पीछे से कनेक्टेड हो। सर सारी हुई तो ये हमारी सोच है। एग्जांपल बताता हूं, मैंने क्लास में क्वेश्चन दिया, बच्चे ने बिना अटेम्प्ट करे बोल दिया कि सर ये पीछे टॉपिक इंक्लूड, पीछे टॉपिक का यूज है, जबकि बता दूं उस टॉपिक में पीछे टॉपिक का कोई यूज ही नहीं था। यही होता है हमारे साथ। हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में एक जंजाल बना के बैठ जाते हैं कि यार ये टॉपिक पुराना टॉपिक का कवर अप है, तो मेरे को जब पुराना टॉपिक ही नहीं आता मैं आगे का टॉपिक कैसे करूं, जबकि तू कवर अप कर सकता है। कवर अप किया जा सकता है अगर हम अपने दिल में इच्छा जगाएं तो, अगर हम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें कि पीछे का टॉपिक नहीं आने के बावजूद मैं आगे का टॉपिक समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई जा रही। यहां ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नीचे का पुर्जा नहीं लगाया तो ऊपर का कैसे लगाएंगे। लेकिन यहां ऐसा किया जा सकता है कि हम पीछे का टॉपिक पढ़े बिना आगे के टॉपिक में कुछ तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे का टॉपिक करना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं पहले अपना मोमेंटम बनाएं रीसेंट के टॉपिक्स में। मतलब जो रीसेंट में आज पढ़ाया गया है सिर्फ उसे पढ़ें, और उसको पढ़ने के लिए अगर थोड़ा बहुत पीछे की जरूरत पड़ती है तो उसे पढ़ें, लेकिन पहला ध्यान या पहला फोकस आपका आज के टॉपिक पर होना चाहिए, क्योंकि आज के टॉपिक में जो पढ़ाया गया है वो 90% न्यू होगा और 10% पुराना होगा। तो वो 90 तो करो। तो स्टार्टिंग में ही अपना मोमेंटम बनाएं, जो रीसेंट के टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें और उन पर एक वेलोसिटी गेन करें, उन पर एक मोमेंटम अचीव करें। हाँ, अगर एक बार मोमेंटम आ गया, एक बार वेलोसिटी अचीव हो गई, एक बार रीसेंट के टॉपिक्स होने शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे हम बैकलॉग को खिसकाएं। मतलब कि जैसे आपने आज की डेट में आपने करंट का पढ़ाई कर लिया, आज की चीज आपने कवर अप कर ली, आज की थ्योरी पढ़ ली, आज का होमवर्क कर लिया, आज की तारीख में सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास बचा है 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 0 मिनट। वो टाइम यूटिलाइज करें बैकलॉग कवर करने में। मतलब बैकलॉग का पुर्जा तभी उठाएं, बैकलॉग का बस्ता तभी उठाएं जब आपका रीसेंट बस्ता खत्म हो चुका हो। रीसेंट बस्ता भर चुका है, आज का बैक कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे बैकलॉग। तो भैया बैकलॉग करने की सबसे सही स्ट्रेटेजी यही है कि पहले करंट को करें, क्योंकि एक बार आपने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया, आप खुद बैकलॉग कवर कर सकते हैं। हम करते क्या है, हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम ये सोचते हैं, मतलब बच्चों में होता है, कॉमन है और आना भी चाहिए, तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं। बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर जब तक पिछला कवर नहीं करेंगे आगे का समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है भाई, आप आज की चीज समझ सकते हो आज ही, क्योंकि पीछे की चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं था।
पीछे की चीज को मारो गोली, जो आगे चीज बढ़ी है उसको कवर अप करें, उसको उठाने की कोशिश करें, उसको कवर अप करने की कोशिश करें। पीछे की चीजों को कवर अप करेंगे, लेकिन वो तब जब आप आगे की चीज कवर अप करना शुरू हो जाओ। बच्चे हम मिस्टेक क्या करते हैं, वो पीछे की चीज कवर अप करने में लग जाते हैं कि सर मैं फटाफट, सर आपको लगेगा 1 हफ्ता, आपको लगेंगे 15 दिन चैप्टर कंप्लीट करने में, सर मैं हफ्ते भर में पिछला कंप्लीट कर लूंगा, बाकी का जो हफ्ता बचेगा, जो दूसरा हफ्ता बचेगा उसमें मैं आपका पूरा कंप्लीट कर लूंगा, और आप जिस दिन 15 दिन बाद पहुंचेंगे मैं भी 15 दिन में वहीं पहुंच जाऊंगा। ऐसा बच्चों को लगता है, ऐसा हर बच्चे को लगता है कि मैं 15 दिन में इतनी मेहनत करूंगा कि बस सर आपके जो 15 दिन में पढ़ाई हुई चीज होगी, जो आपके महीने में पढ़ाई हुई चीज होगी, वो मैं 15 दिन में कवर कर लूंगा। बट ऐसा नहीं हो पाता, और इससे गलती मिस्टेक ये होती है कि जो हम पिछला कवर करने जाते हैं रिसेंट छोड़ करके, वो रिसेंट भी बैकलॉग हो जाता है, और जहां 2 चैप्टर, 1 चैप्टर बैकलॉग होना चाहिए था, वहां 1 चैप्टर और इंक्लूड हो जाता है बैकलॉग में। 15 दिन बाद नींद खुलती है कि सर मेरा तो 1 और चैप्टर बैकलॉग हो गया। अब बताइए, फिर हम कहते हैं बच्चा आज से रिसेंट से शुरू कर, फिर वही काम करते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर में फिर से जाने की कोशिश करता है, सर आपको फिर 15 दिन लगेंगे, अब की बार 15 दिन में 3 चैप्टर कर लूंगा। वो फिर ये होता है 3 चैप्टर करने के बजाय 1 और चैप्टर बैकलॉग में होता है, और 3 के 4 हो जाते हैं, और इसी तरीके से बैकलॉग पाइलअप होता रहता है, पीछे का कवर कर नहीं पाते और आगे गड्ढा खोदते रहते हैं। तो भैया बैकलॉग के बारे में मेरी एक ही राय है, और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि भैया बैकलॉग कवर ना करें, उसको निकाल दे दिमाग से बाहर, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है आगे। आप सिर्फ करंट के टॉपिक पे ध्यान दें, क्योंकि करंट के टॉपिक में सिर्फ 10% ऐसा होगा जो पुराने का यूज हो सकता है, बाकी का 90% नया है, 90% न्यू है। तो अगर आप 90% भी कर लेते हो तो वो 10% कवर हो जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बैकलॉग कवर करेंगे नहीं, बैकलॉग कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला, आपने दिन का होमवर्क किया, सब कुछ किया, 10 मिनट बच गए, 10 मिनट बैकलॉग किया, आधा घंटा बच गया बैकलॉग किया, 1 घंटा बच गया बैकलॉग किया। किसी दिन हो सकता है आपको सब्जेक्ट में होमवर्क ना मिले, आपके 2 घंटे बच गए, आपने बैकलॉग किया। संडे आया, पेपर नहीं है, फ्री है, बैकलॉग किया। वो टाइम होता है बैकलॉग को कवर करने का। बैकलॉग को कवर करने की सबसे सही स्ट्रेटेजी होती है फ्री टाइम। बैकलॉग को कवर करने की स्ट्रेटेजी न्यू बैकलॉग क्रिएट करना नहीं होता। तो बैकलॉग के रिगार्डिंग मेरे आपका यही सजेशन है, और बच्चों को मैं ये कहता भी हूं, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं उनको ये पता भी है, और जो नहीं कनेक्टेड हैं आज मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, बैकलॉग कवर करें ना कवर करने जाएं। बैकलॉग तब कवर करें जब आपका रीसेंट क्लियर हो। रीसेंट टॉपिक्स पढ़ें पहले, उस पर पूरा फोकस करें, उस पर पूरे पैर जमाएं, उस पर पूरा मोमेंटम लाएं, और जैसे ही मोमेंटम आए धीरे धीरे 10-10%, 1-1%, 2-2% करके बैकलॉग कवर अप करना शुरू करें। 10-10 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जितना टाइम अवेलेबल मिले, जितना फ्री टाइम आपको मिले, वही बैकलॉग को दें, अपना प्रेशियस टाइम बैकलॉग को ना दें। ठीक, तो आई होप आपको बैकलॉग की स्ट्रेटेजी अब समझ में आ गई होगी कि अगर मेरा कुछ बैकलॉग क्रिएट होता है तो हम, या बैकलॉग जो क्रिएट हो चुका है उसको हम किस तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक, तो आई होप ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हम वापस आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए भैया अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपनी रीसेंट पढ़ाई चालू रखें। करंट के बैकलॉग के चक्कर में करंट को अफेक्ट ना करें, करंट टॉपिक आपका बिंदास चलता रहना चाहिए। तो इसी आशा के साथ आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी नए वीडियो पे, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।